बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में 2 रैलियों को संबोधित करने पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होना है। कल शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसके तहत बीजेपी धुआंधार प्रचार करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में 2 रैलियों को संबोधित करने जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड पहुंचेंगे, 3 रैलियों को वहां संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि 20 नवंबर को चुनाव होना है महाराष्ट्र में और झारखंड में। चूंकि झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव होना है, जब 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और इसके अलावा महाराष्ट्र में पहले ही चरण में चुनाव होगा। सारे सीटों पर चुनाव एक ही चरण में संपन्न कराया जाएगा। तो महाराष्ट्र और झारखंड में 20 नवंबर को मतदान होना है, जहां झारखंड में 38 सीटों के लिए दूसरे चरण में वोटिंग की जाएगी, वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर के बीजेपी के तमाम दिग्गज अब दोनों राज्यों को साधने में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ अमित शाह महाराष्ट्र की कमान संभाले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड में जेपी नड्डा मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र में 2 रैलियों को संबोधित करने पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा झारखंड में चुनावी बिगुल जो बजा है, उसको चुनावी मैदान को साधने के लिए, चुनावी रण में फतेह पाने के लिए मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा, और इसी कड़ी में वहां पर 3 रैलियों को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। महाराष्ट्र के अलावा न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि बिहार में, झारखंड में भी उन्होंने तमाम जनसभाएं की, जनता को साधने की भरसक कोशिश। चुनावी रण का जो माहौल बनाया गया, वो प्रधानमंत्री ने फील्डिंग पूरी सेट की। और अब जिस तरह से ये बीजेपी के दिग्गज, बीजेपी के स्टार प्रचारक मोर्चा संभाले हुए हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। और इसी कड़ी में देखना ये होगा कि जिस तरह से चुनावी कमान बीजेपी की तरफ से संभाली गई है, जो रणनीति बीजेपी की तरफ से चुनाव को लेकर के बनाई जाती है, उसके तहत तो बीजेपी को नतीजतन क्या कुछ हाथ आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प है। चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है, धुआंधार प्रचार भी जारी है। कल शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में आज आखिरी मौका बीजेपी के दिग्गजों के पास, जब जनता को अपने पक्ष में करने की, बीजेपी के पक्ष में करने की, बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। ललित जी, कल शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा। महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव होने, झारखंड में चूंकि 38 सीटों पर अब दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे, महाराष्ट्र में एक ही चरण में सारी सीटों पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। अब आज का दिन केवल बचा है, आज और कल शाम को चूंकि प्रचार का शोर थमेगा, तो 2 दिन बीजेपी के पास में है। बीजेपी के तमाम दिग्गज जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह पहुंचेंगे महाराष्ट्र, वहां की कमान संभालेंगे। झारखंड का मोर्चा जेपी नड्डा के पास। बिल्कुल आपने सही कहा कि 18 तारीख यानी कि कल शाम को तकरीबन 5 बजे जो है चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। और चुनाव प्रचार जैसे ही थमेगा, उसके बाद जो है जो साइलेंट टाइम एक तरह से शुरू हो जाता है प्रगति। सभी उम्मीदवार उसमें एक अलग तरीके के प्रचार में आगे बढ़ते हैं। और देखा जाए तो दोनों पार्टियों ने, दोनों दलों ने, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो 3 राजनीतिक दल इस तरफ है और 3 राजनीतिक दल उस तरफ है। और वहीं अगर देखा जाए झारखंड में, तो झारखंड में एक तरफ इंडिया ब्लॉक है तो दूसरी तरफ एनडीए ब्लॉक है। तो ये सारे जो गठबंधन है अपनी अपनी पूरी ताकत लगाए बैठे हैं। और इसी कड़ी में आज जो है गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र जा रहे हैं और जेपी नड्डा झारखंड जा रहे हैं। तो ये बड़ा कार्यक्रम है अगर देखा जाए तो। और कल क्योंकि आखिरी हो जाएगा, तो दोनों का कल भी दौरा रहेगा। कई नेताओं का कल भी दौरा रहने की उम्मीद है। तो अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के साथ काम कर रही है, वो लगातार कैंपेन कर रही है, लगातार मुद्दों को उठा रही है। कहीं एक है सेफ है का नारा दिया जा रहा है, तो योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। इस चुनाव में अगर देखा जाए मोटे तौर पर प्रगति, तो ये 2 नारे ही सेव, 2 नारे ही रहे हैं। और विपक्ष भी इन्हीं नारों को लेकर जो है अपनी बात लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ये समझ सकती हैं कि जिस तरीके के घटनाक्रम को हम देख रहे हैं, उसमें अब महाराष्ट्र की जनता के सामने उसके लोकल मुद्दे तो हैं ही, लेकिन अगर उसको जो राष्ट्रीय मुद्दों पर और जो दूसरे राष्ट्रीय मुद्दों पर जो उससे वोट लेने की अपील हो रही है, ये कितनी अपील कर पाएगी, ये जो है मतगणना के दिन ही पता चल पाएगा।
बिल्कुल ललित जी, हालांकि यार नतीजे क्या होंगे ये तो जब रिजल्ट सामने आएगा तभी पता चलेगा कि जनता किसके पक्ष में गई है, जनता ने किसकी उम्मीदवारी पर मोहर लगाई है, किसको अपना हितैषी माना है, किसके वादों पर भरोसा किया है। चूंकि अगर हम घोषणा पत्र का जिक्र करें तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी तमाम वादे यहां पर किए जा रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं। राजनीतिक बयानों का जिक्र करें तो दोनों ही पार्टी, महायुति सरकार की बात हो चाहे महाविकास आघाड़ी एक पक्ष हो, सभी राजनीतिक तौर पर बयानबाजी भी तेज करते हुए नजर आ रहे। चूंकि आखिरी दौर है प्रचार प्रसार को लेकर के, तो ऐसे में जनता को साधने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता कोई भी राजनीतिक दल। ऐसे में अब जनता किसके पक्ष में जाएगी? सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या चुनावी वादों से प्रभावित होगी जनता, या स्थानीय मुद्दों को लेकर के वोट किया जाएगा, या फिर जो परिदृश्य पूरे देश का बना हुआ है, जो देश के हालात है उसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और झारखंड की जनता वोट करती हुई नजर आएगी? देखिए, ये तो जनता को ही तय करना है प्रगति, और जनता को ही तय करने भी दीजिए कि वो किस मुद्दे को लेती है। लेकिन समझने की बात यह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां किस तरीके के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं। वो एक और राष्ट्रवाद की बात हो रही है, वही दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो दल हैं वही वही भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे का विरोध भी कर रहे हैं। अजित पवार साफ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा बिल्कुल नहीं चलेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि उनकी सीटों पर अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या बहुत अच्छी मानी जाती है। वो एक तरह से डिसाइसिव है, तो वो किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो विकास के मुद्दे पर बनी हुई है, जमीयत का मामला उठाया जा रहा है, तो ये सारे मुद्दे बने हुए हैं। अब इन मुद्दों में जनता किस मुद्दे को चुनती है, उसको क्या लगता है कि क्या उसके लिए विकास का मुद्दा अहम है, क्या उसके लिए राष्ट्रवाद का मुद्दा अहम है, ये जनता के ऊपर ही छोड़ा जाता है और जनता को ही इस पर फैसला करना है। बिल्कुल। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा अगर झारखंड का जिक्र करें ललित जी, तो जेएमएम में हाल ही में बड़ी उठापटक हमें देखने को मिली है। चाहे वो मुख्यमंत्री के जेल जाने की बात हो, चाहे वापस से मुख्यमंत्री की कमान संभालने की बात हो, लगातार हेमंत सोरेन बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहे हैं और अपने हालिया गतिविधियों को लेकर के चर्चा में रहे हैं। लेकिन ऐसे में झारखंड में क्या कुछ नतीजे निकल करके सामने आएंगे? चूंकि बीजेपी वहां पर भी जेएमएम और आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमलावर है। निश्चित तौर पर क्या पार्टी को अपनी अंदरूनी कलह और जो सियासी उठापटक पार्टी के साथ में हुई है, जो राजनीतिक के अलावा जो पार्टी में हलचल मची हुई है, क्या उसका भी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है चुनाव के दौरान? बिल्कुल। देखिए, हर चीज असर करती है चुनाव में। जनता इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रगति, एक लंबे चुनाव के दौरान जब भी चुनाव की प्रक्रिया में जो जनता का एक तरह से हम नतीजे देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि लगातार बदल रहे हैं। जनता काफी बारीकी से चीजों को देख रही है, हर विषय को देख रही है, उसके लिए कौन सी चीज अच्छी है उस पर ही निर्णय किया जा रहा है। और कई चुनाव के नतीजे हमने देखा कि जब उनमें बड़े मुद्दों को लाया गया तो जनता ने उनको नकार दिया, छोटे मुद्दों को जनता ने अपना समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके की घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में झारखंड का राजनीतिक समीकरण अगर देखें तो वहां एक और भारतीय जनता पार्टी है, आजसू है और दूसरे राजनीतिक दल हैं। वहीं दूसरी ओर जेएमएम है, कांग्रेस है, ये दो बड़े दल हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों को लेकर लड़ रही है और जेएमएम अपने मुद्दों को लेकर लड़ रही है। जो आपने कहा कि इस बार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा है, वो भी वो लगातार उठा रहे हैं। वहीं हमने दूसरी ओर ये भी देखा कि वहां पर जो मुख्यमंत्री के क्लोज एड है, जो उनके पीएस है, उनके वहां पर ईडी के छापे भी पड़े हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इन सारी चीजों में जनता को तय करना है कि क्या। बिल्कुल ललित जी, तमाम गतिविधियां झारखंड में घटित हो रही हैं। अब देखना यह होगा कि जनता इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वोट करती है, अपना फैसला सुनाती है, या फिर मुद्दों को ध्यान में रखती है, स्थानीय मुद्दों को, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करती है। तो नतीजे जब सामने आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।